राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको मकर संक्रांति के पर्व के बारे में बताऊंगी कि हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व माना गया है। उस दिन प्रत्यक्ष देवता यानी सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और सूर्य का उत्तरायण होना ही बेहद शुभ माना जाता है। इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को श्रवण नक्षत्र में मनाई जाएगी और मकर संक्रांति के दिन स्नान का बड़ा महत्व माना गया है। इस दिन कहा जाता है कि गंगा नदी या किसी पवित्र स्थान पर जाकर के स्नान करना चाहिए। जैसे कि अगर आप राजस्थान में रह रहे हैं तो पुष्कर में स्नान करें, या जयपुर के आसपास हैं कहीं तो गलता तीर्थ में जाकर के स्नान करें। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी पवित्र स्थान है आपके आसपास, वहाँ जाकर अगर कहीं जाना संभव ना हो पाए तो घर पर ही अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान करें। मकर संक्रांति पर स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है और कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। इस दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या अच्छे पवित्र स्थान पर स्नान नहीं करते हैं तो कहते हैं 7 जन्मों तक बीमारियां उसके पीछे लगी रहती हैं। इंसान के कुछ न कुछ उसको परेशान करते रहते हैं और ये देखने में भी आता है कि कोई कोई इंसान ऐसा होता है जिसे कभी कोई बीमारी छोटी मोटी बीमारियां लगी ही रहती हैं। इस दिन तिल का भी बड़ा महत्व बताया गया है कि तिल के उपटन से स्नान करना चाहिए, तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए। ये सब अत्यंत शुभ होता है। सूर्य का उत्तरायण होना यानी देवताओं का दिन माना जाता है। देवताओं का दिन प्रारंभ होता है इस दिन। ज्योतिषाचार्य मत्स्य पुराण के उसके द्वारा बताते हैं कि सूर्य का इस दिन उत्तरायण से हो जाता है। सूर्य का 14 जनवरी बृहस्पतिवार को पुण्यकाल में इस बार मकर संक्रांति मनाई जाएगी। उसका पुण्यकाल बताया गया है सुबह 8:03 से लेकर के 12:37 तक है। और जबकि इसका महापुण्यकाल भी बताया गया है कि 8:03 से लेकर के 8:27 और 7 तक का 24 मिनट का महापुण्यकाल बताया गया है। मकर संक्रांति में आप क्या करें क्या ना करें, कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन सा पुण्यकाल है, कौन सा महापुण्यकाल है, ये सब मतलब एक संशय बना रहता है। तो इस वर्ष 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा, क्योंकि पिछले वर्ष 2020 में 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई गई थी। अब ये भी बताया गया है कि हमारे जो हिंदू धर्म में 12 राशियां बताई गई हैं और उसमें से 12 राशियों में से जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति का पर्व भी तभी मनाते हैं। मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण तथा कर्क राशि से सूर्य दक्षिणायन में हो जाता है। उत्तरायण के दिन में क्या होता है कि दिन तो बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं, जबकि दक्षिणायन में क्या होता है, रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटा होता है। और वैसे भी बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं, पुस्तकों में भी अच्छी पुस्तकों में जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें हमने पढ़ा है कि जब मकर संक्रांति आती है तो जैसे ही तिल तड़कते हैं, तिल को हम भूनते हैं तो उसमें तड़ 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 तड़कने की आवाज़ें आती हैं। तो कभी कभी हमें दादी नानी ये हमें बताती रहती थी
कि मकर संक्रांति के बाद में दिन जो होते हैं ना, तिल तड़के और दिन भड़के, तो दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो मकर संक्रांति पर हमें एक तो स्नान का, एक दान का बड़ा महत्व होता है। स्नान का तो मैंने बताया आपको कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, किसी पवित्र स्थान पर जाकर के स्नान करें, जहाँ जो आपके नज़दीक हो पवित्र स्थान वहाँ स्नान करें। अगर वो भी संभव नहीं हो तो घर पर ही गौमूत्र है, गंगा जल है, तिल का तेल है, जल में कुछ तिल, थोड़े से तिल डाल करके उनसे स्नान करें, जिससे शरीर भी शुद्ध होता है और मन को भी संतुष्टि मिलती है। दान का बड़ा महत्व है। इस दिन पुण्यकाल जो होता है, मैंने बताया था कि 8:03 से लेकर 12:37 तक पुण्यकाल बताया गया। इस दौरान आप दान पुण्य करें। और इसमें जो महापुण्यकाल बताया गया है, इस महापुण्यकाल, ये जो 24 मिनट का महापुण्यकाल है, इस दौरान आप बैठ करके अपने इष्ट का ध्यान करें। जैसे आप गणेश जी को ध्याते हैं तो आप ओम गंग गणपति नमः का जाप कर सकते हैं। अगर आप विष्णु जी का ध्यान करते हैं तो ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। आप अगर माता के भक्त हैं तो ओम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, मतलब माता का जाप कर सकते हैं। आप अगर शिव के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। बजरंग बली के भक्त हैं तो ओम नमो हनुमते नमः, ओम नमो हनुमते नमः। और मतलब जो भी आप जिस भी भक्त के जिस भी इष्ट देवता की आप भक्ति करना चाहते हैं, आप उनकी भक्ति कीजिए। ये 24 मिनट का जो महापुण्य काल है वो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जाप में ही निकालिए, तो बहुत 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 ज़्यादा आपको पुण्य प्राप्त होगा। मतलब आपको बहुत आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अब जो पुण्यकाल का समय है, महापुण्यकाल के समय को तो आप मंत्रोच्चार द्वारा ही आप अपना उपयोग कर सकते हैं। और जब पुण्यकाल का समय आता है उस दौरान आप दान करिए। गाय को दान करने का बड़ा महत्व है। गाय को घास खिलाइए, गाय को अन्न दान कीजिए, गुड़ खिलाइए, केले खिलाइए। गाय को केला खिलाने से बहुत बहुत पुण्य मिलता है। और गरीबों को दान कीजिए, जो ज़रूरतमंद हैं उनको दान कीजिए, वस्त्रों का दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए। जिस आवश्यकता हो जिस व्यक्ति को, जिसकी अगर आप पता कर सकते हैं कि इससे इस व्यक्ति को इस चीज़ की आवश्यकता है तो उन्हें उस चीज़ का आप दान कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस दिन स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। और मकर संक्रांति के दिन तिल का बड़ा महत्व है। तिल के लड्डू बनाते हैं गुड़ डाल के, तिल की पपड़ियाँ बनाते हैं, पकौड़ियाँ बनाते हैं। तो इन चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं। चावल, दाल, इनका दान कर सकते हैं आप। कई लोगों के मन में संशय रहता है कि हम क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आता है। तो वो आप, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दान की, दैनिक ज़रूरत की चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं। अन्न का महत्व तो बहुत ज़्यादा है ही, क्योंकि किसी का भी अगर पेट भरते हैं आप तो वो आपको आशीर्वाद ही देगा, ये तो आप सभी जानते हैं। तो इस दिन आप स्नान का पूरा महत्व आप समझ चुके होंगे, दान का महत्व आप पूरा समझ चुके होंगे। आप समझिए कि मकर संक्रांति अपने हिंदू धर्म में कितना विशेष महत्व रखती है, क्योंकि ये तो हमेशा 14 जनवरी को ही मनाई जाती है, तारीख से ही मनाई जाती है। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा होने लगा था कि 15 जनवरी को आ रही है, कुछ समय के लिए आ रही है, लेकिन मनाने के लिए लोग 14 जनवरी को ही मनाते थे। दान का थोड़ा सा समय ऐसा था कि हाँ, इस समय पे हमें दान करना है। तो आप मनाइए, मकर संक्रांति मनाइए, बहुत प्रेम से मनाइए, अपने परिवार वालों के साथ मनाइए और गरीबों को जितना दान कर सके दान करिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।
तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको मेरी बातें कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है सुनने में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं जब भी आगे कोई वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद। धन्यवाद।